स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हुए हैं। इस चैप्टर से लगभग सभी एग्जाम्स में, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो, सरकारी एग्जाम हो या हायर स्टडीज के लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो एग्जाम हो, सभी में इस चैप्टर से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, तो यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कथन। डिफिनेशन क्या है कि जब किसी स्पीकर के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब आप समझिए एक सेंटेंस से कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या हो जा रहा है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, हम कहते हैं कि सी says to me I love you। यहां पर देखिए, ये जो सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कमा के अंदर है, यह सेंटेंस सी का स्टेटमेंट है। इसमें बोलने वाले ने यानी कि स्पीकर ने कोई भी छेड़खानी नहीं किया। इसका मतलब है वह मुझसे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यानी प्यार कौन करती है? वह, मैं नहीं। वह मुझसे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया है। और डायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट होता है वह प्रायः क्या रहता है? इन्वर्टेड कमास के अंदर होता है। यानी आई लव यू, देखिए इन्वर्टेड कमास के अंदर है। और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन क्या होता है कि जब किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को या उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। मतलब कि उस स्टेटमेंट का सारांश या अर्थ को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच का काम है। और इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो इन्वर्टेड कमाज के अंदर नहीं रहता है। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कमाज का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, इसी सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा कि शी टेल्स मी दैट शी लव्स मी। वह मुझसे कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है। तो यहां पर बात वही है, लेकिन यहां पर सिर्फ सारांश बता दिया गया कि वह मुझसे कहती है। क्या कहती है? कि वह मुझसे प्यार करती है। और वहां पर उसके स्टेटमेंट को वैसे ही लिख दिया गया था जैसे उसने कहा था, रिकॉर्डेड एकदम से। तो जब आप समझ गए होंगे कि जब स्टेटमेंट को, स्पीकर का स्टेटमेंट को जैसे का तैसा लिख दिया जाए या बोल दिया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच है। और जब उसके कथन को, स्टेटमेंट को अपने शब्दों में बताया जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके अर्थ को समझ लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब, तो इन्वर्टेड कमास के बाहर के वाक्य को अगर एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं, उसी सेंटेंस को लिख लेते हैं कि सी सेज टू मी आई लव यू। तो जो इन्वर्टेड कमास के बाहर का वाक्य है, यानी ये, इस वाक्य का जो वर्ब है वह रहता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी सी सेज टू मी में सेज वर्ब है, यह हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कमास के अंदर का जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। आई लव यू जो लिखा हुआ है यह हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमेशा बोले जाएंगे तो ये कंफ्यूजन दूर रहना चाहिए आपका। रिपोर्टेड रूल्स ऑफ चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे हम सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, क्योंकि प्रश्न भी यही पूछे जाते हैं। सेंटेंस दिए रहेंगे डायरेक्ट स्पीच में, आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए दो तरह के रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स।
जनरल रूल्स जो होते हैं वो सभी तरह के सेंटेंसेज में लागू होते हैं, यानी आपको उनको जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और जो स्पेशल रूल्स होते हैं वह सिर्फ स्पेशल सेंटेंस में ही लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल रूल्स क्या क्या हैं। जनरल रूल्स को स्टडी के दृष्टिकोण से 3 कैटेगरी में हमने यहाँ पर बांट लिया है। पहला चीज हम सीखेंगे पर्सन चेंज करने, चेंज ऑफ पर्सन। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इन्वर्टेड कमास के भीतर जितने भी पर्सन्स रहते हैं वे इस नियम के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर एक रंगीन टेबल मैंने दिया है 1 2 3 SON। इस टेबल का एक बहुत ही गहरा अर्थ है। 1 2 3 SON का मतलब 1 के सामने एस है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। 2 के सामने ओ है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और 3 के सामने एन है, इट मीन्स थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करना है। अब एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। ही says to me I am your brother। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए ही, और सेज हो जाता है टेल्स। ये मैं आपको आगे ही बताऊंगा अभी। और 2 हट जाता है, हो जाएगा ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कमास के बदले में डैट का यूज करते हैं। अब चेंज ऑफ पर्सन देखिए, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। ही क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ही का नॉमिनेटिव भी ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा ही। आई के लिए एम यूज हुआ था, तो ही के लिए इज का यूज जाएगा, हो जाएगा ही इज। योर जो है वो सेकेंड पर्सन है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी, मी का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, यहां लिखेंगे माई। और क्या यहां हो जाएगा, ब्रदर। अब क्या बन गया ये, ही टेल्स मी दैट ही इज माई ब्रदर। वह मुझसे कहता है कि वह मेरा भाई है। यहां पर बस उसका अर्थ बता दिया गया कि वह मेरा भाई है। अब देखिए नोट्स देख लीजिए कि क्या क्या आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और अभी हम सिर्फ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के ही सेंटेंस को स्टडी करेंगे। आगे जब हम चेंज ऑफ टेंस में जाएंगे तो बाकी टेंस का भी सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। जब इन्वर्टेड कमास के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहता है, मतलब कि अफर्मेटिव या नेगेटिव, तब इन्वर्टेड कमास के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ हमने इस इन्वर्टेड कमास के बदले, यहाँ पर इन्वर्टेड कमा था, उसके बदले यहाँ हमने दैट लिख दिया था। जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तब से हो जाएगा टेल में, सेज हो जाएगा टेल्स में और सेड हो जाएगा टोल्ड में बदल दिया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट न रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर आपको नंबर और केस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी फॉर्म्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, वहाँ आपको थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं एक टेबल यहाँ पर दे रहा हूँ कि कैसे जो है पर्सनल प्रोनाउन अलग अलग केस में कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तो आपको पता ही होगा, फिर समझ लीजिए। जब बोलने वाला खुद शामिल रहे तो उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जैसे आई यानी कि मैं, या वी में भी आई शामिल है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन होता है जिससे कहा जाए, यानी कि यू, आप या आप लोग, दोनों का इंग्लिश यू होता है। थर्ड पर्सन
कि स्पीकर और लिसनर के अलावा जो भी तीसरे लोग होते हैं उनको थर्ड पर्सन कहा जाता है, यानी कि ही, सी, इट, नेम, दे इत्यादि, इनको क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर कैसे केस के अनुसार जो पर्सन है वो चेंज हुए हैं। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। आई जो है, आई क्या है? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। आई फर्स्ट पर्सन है। नॉमिनेटिव केस आई होता है। आई का एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है। आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। वी का नॉमिनेटिव वी, एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स एंड ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। सेकेंड पर्सन में यू होता है, नॉमिनेटिव यू, पोसेसिव एडजेक्टिव योर, पोसेसिव प्रोनाउन योर्स और ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है यू। थर्ड पर्सन में ही का नॉमिनेटिव केस ही, पोसेसिव एडजेक्टिव हिज, पोसेसिव प्रोनाउन हिज और ऑब्जेक्टिव केस हिम। शी नॉमिनेटिव सी, पोसेसिव एडजेक्टिव हर, पोसेसिव प्रोनाउन हर्स और ऑब्जेक्टिव हो जाता है हर। इट का नॉमिनेटिव इट, पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स, पोसेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इट। दे का नॉमिनेटिव दे, पोसेसिव एडजेक्टिव देयर और पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है थर्ड पर्सन, मतलब कि दे का देम। तो इस टेबल को आप लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम कुछ सेंटेंस लेंगे, यानी एक्सरसाइज लेंगे और उन्हें यहाँ पर हल करके देखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल के देखेंगे। एक्सरसाइज यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.1 नहीं, एक्सरसाइज 1 लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 1। अब कुछ प्रश्न लेते हैं हम लोग और इसको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो पहला प्रश्न लिख लेते हैं, शी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर। एक और लिख लेते हैं, माई फ्रेंड सेज टू मी we shall help you। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम हल करके देखते हैं। इनडायरेक्ट में इसको बदल के देखते हैं कैसे बदलेगा। क्या सी सेज टू मी, सी को सी लिखते हैं, सेज को टेल्स में बदल देते हैं, टू नहीं लिखा जाता है, सी टेल्स मी। इन्वर्टेड कमास के बदले में दैट का यूज करते हैं, लिखेंगे सी टेल्स मी दैट। अब आई क्या है? आई है फर्स्ट पर्सन, तो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सी के अनुसार यहाँ सी हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। आई के साथ इम लगता है, सी के साथ इज लगेगा। अब हिज क्या है? हिज है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या करना? नो चेंज, तो हिज को हिज ही लिख देंगे, सी इज हिज सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि माई फ्रेंड सेज टू मी वी शैल हेल्प यू। तो इसको इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे? माई फ्रेंड्स से का क्या हो जाएगा? टेल, टेल मी। इन्वर्टेड कमास के बदले दैट का यूज करेंगे, दैट। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेल्स मी दैट
दे। चूंकि ये प्लुरल है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। माई फ्रेंड्स टेल्स मी दैट दे, अब वी के साथ शैल होता है तो दे के साथ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। माई फ्रेंड्स टेल मी दैट दे विल हेल्प। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, वह बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। मी का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, मी ही होता है। यहां लिख देंगे मी, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स टेल मी दैट दे विल हेल्प मी। अब आपको यहां पर ध्यान भी रखना है कि सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउंस है वह किस केस में है। जैसे वी यहाँ पर नॉमिनेटिव है तो माई को भी यहाँ पर नॉमिनेटिव में लिखना है, माई फ्रेंड्स को भी। यू यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है तो मी का भी ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा। अगला एक और देखते हैं सेंटेंस। They say to me, you know him, but he does not know you। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका हम लोग इनडायरेक्ट बना के देखते हैं। दे से टू मी तो हो जाएगा दे टेल मी। इन्वर्टेड कमा के बदले में यहां दैट लिखते हैं। यू क्या है, यू होता है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। लेकिन यू यहाँ नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस में है तो मी का नॉमिनेटिव खोजेंगे। यू जो है वो मी में बदलेगा लेकिन मी का हमें नॉमिनेटिव चाहिए। तो मी का नॉमिनेटिव क्या होता है, आई। तो क्या लिखेंगे, दैट आई। यू नो है तो हो जाएगा आई नो। फिर हिम क्या है, हिम है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज करना है तो लिखेंगे आई नो हिम। बट तो लिखेंगे बट ही क्या है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं करना है, यहां लिखेंगे ही डज नॉट नो। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और यू भी ऑब्जेक्टिव केस में ही है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यू मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू नो। दे टेल मी दैट आई नो हिम बट ही डज नॉट नो मी। और अंत में आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। 8 सेंटेंस हैं जिन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चेंज करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।